मिडिल गेम हो या एंड गेम हो, कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जितना ज़्यादा हम कैलकुलेशन ट्राई करेंगे, अलग अलग वेरिएशंस को समझने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा कैलकुलेशंस हमारे तेज़ भी होते जाएंगे और एक्यूरेट भी होते जाएंगे। तो हम पहले समझते हैं, अगर हमको क्या दिख रहा है कि दो हमारे पास पॉन है और दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या दिमाग में आता है कि हम जाकर के नीचे पुश करके और बिशप को और किंग को फोक कर देते हैं। लेकिन यहाँ से क्या होगा, सिंपल बिशप जो है अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा और जब आप पॉन से कैप्चर करेंगे तो वो कैप्चर हो जाएगा और मैच वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन व्हाइट के पास दो पॉन्स है, व्हाइट के पास एडवांटेज है कि व्हाइट क्वीन बना सकता है वहाँ से और मैच जीत सकता है। लेकिन ब्लैक के पास यहाँ पे एडवांटेज नहीं है क्योंकि वो बिशप से कभी भी मेट नहीं कर पाएगा। व्हाइट का काम सिर्फ इतना सा है कि डार्क स्क्वायर पे बने रहे, क्योंकि बिशप वहाँ पे कभी अटैक नहीं पाएगा तो वहाँ से मेट ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ से व्हाइट कैसे सोचे कि अब कैसे प्रोसीड करे, क्योंकि ये पॉन तो चला गया। तो अब ये कैलकुलेशन से हमको पता चला, पहले ही हमने कैलकुलेट किया कि उससे मैच ड्रॉ हो रहा है तो वो नहीं चलेंगे। फिर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे कि ये पॉन पुश करने के बाद क्या होगा, ब्लैक के पास क्या क्या ऑप्शंस आएगा। ब्लैक का किंग एक तो ऊपर आ सकता है, ये है क्योंकि ये दोनों पीसेज का जो ब्लॉक है D8 और E7 दोनों यहाँ से ब्लॉक रहेगा पॉन के पुश से। अब अगर ये किंग ऊपर आता है देन क्या होगा, व्हाइट का जो किंग है वो जाकर के बिशप को अटैक कर सकता है। अच्छा सा ट्रैप यहाँ पे हम सेट करेंगे। जैसे सपोज करो कि हमने ये पॉन को पुश कर दिया और ब्लैक के पास क्योंकि ये दोनों पीसेस नहीं हैं तो ब्लैक क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा। अब ब्लैक यहाँ आ जाएगा, व्हाइट क्या कर सकता है, व्हाइट जाकर के बिशप पर अटैक करेगा। अब यहाँ पे ब्लैक को ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन का, क्योंकि अगर ब्लैक ये सोचा कि भाई मुझे फ्री का पॉन मिल रहा है और वो मेरा बिशप ले लेगा तो चलेगा, लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ब्लैक जाकर के पॉन को ग्रैब करेगा यहाँ से वाइट बिशप को ग्रैब कर लेगा और अब ये पॉन क्वीन होने जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कुछ नहीं करना है, वाइट जाके बगल में साइड में बैठ जाएगा और क्वीन कर लेगा और उसके बाद तो मेट हो ही जाएगा। तो ब्लैक को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई मैं इस पॉन को तो कैप्चर नहीं कर सकता, तो क्या करना है मुझे। तो ब्लैक के पास दूसरा मूव क्या है कि बिशप हटा करके बैठ जाए। अगर बिशप यहाँ से हटा करके बैठ जाएगा तो ब्लैक ऐसा सोचेगा कि नेक्स्ट मूव में अगर वाइट क्वीन करेगा तो क्या करना है मुझे, तो मैं सिंपल जाके वहाँ से कैप्चर कर लूँगा। ओके, तो ये मूव तो एलिमिनेट हो गया। चलो बोर्ड पे करके देखते हैं। मान लो बिशप इधर मूव करता है और अगर वाइट जाकर के उसको क्वीन करता है तो सिंपल बिशप से कैप्चर हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट मूव में ब्लैक प्लान कर रहा है कि इसको कैप्चर कर लेगा, भले आप बिशप कैप्चर कर लो, मैच ड्रॉ हो जाएगा। ब्लैक वही चाहता था। चलो फिर से बचपन से शुरू करते हैं। बचपन से शुरू करते वक्त हमको ये पता चल गया कि भाई D7 पुश करने से हमको फ़ायदा नहीं है, मैच ड्रॉ हो जाएगा। C7 पुश करने से भी हमको फ़ायदा नहीं है, मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि किंग का मूव करना पड़ेगा। किंग के पास क्या क्या मूव है चलने के लिए। किंग ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि बिशप ने ब्लॉक करके रखा है। किंग B7 पे भी नहीं आ सकता क्योंकि बिशप ने ब्लॉक करके रखा है। पहले कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले हम अपने दिमाग में ही सोचेंगे कि अगर किंग B8 पे मूव करे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है हम अपोनेंट पर अटैक करने का सोचते हैं, तो हम सोचेंगे कि भाई हम बिशप पर अटैक करते हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई हम इधर जाकर के बैठ जाए। ये सारा चीज़ बोर्ड पे नहीं होगा, माइंड में होगा कि हम यहाँ पे बैठ गए तो बिशप क्या कर सकता है, जाकर के बिशप इधर इस साइड आ सकता है या फिर इस साइड आ सकता है, दोनों में से एक साइड आ सकता है। तो हम सोचेंगे अगर मान लो बिशप इधर या उधर चला गया तो हम सिंपल पॉन पुश कर सकते हैं। लेकिन पॉन पुश करने के बाद क्या होगा ये भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पॉन जैसे ही नीचे जाएगा बिशप सिंपली उसको कैप्चर आउट कर देगा। पहले समझते हैं कि बिशप अगर इधर आएगा तो क्या कर सकते हैं। अगर बिशप इधर आ गया देन फिर वही बात, अगर आप पॉन पुश करेंगे तो वो बिशप से कैप्चर कर लेगा। समझते हैं, बोर्ड पे करके देखते हैं। अगर सपोज करो बिशप ये ऐसा चलता है और अगर आप पॉन पुश कर देते हो देन फिर से वहाँ पे मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि आपने ये कैप्चर कर लिया और आपको कैप्चर करना पड़ेगा एंड देन वहाँ पे किंग कैप्चर कर लेगा। अगर आप थोड़े समझदार होंगे और आप सोचेंगे कि नहीं भाई मैं तो स्मार्ट हूँ और मैं पॉन को पुश कर देता हूँ नीचे की तरफ, तो उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि आप पॉन तो पुश कर ही रहे हो। ये बिशप वहाँ जाकर के अब आपको कभी भी कैप्चर कर लेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैच ड्रॉ हो जाएगा। व्हाइट के पास अब क्या ऑप्शन है, व्हाइट ये कर सकता है कि क्यों ना इस पॉन को ही पुश कर दे। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करते बैठेंगे कि भाई अगर हमने ये पॉन पुश किया, अब ये बिशप इसको जाकर के ब्लॉक नहीं कर सकता, ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि किंग से कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पॉन जैसे ही हमने पुश किया ये किंग जो है बीच में आ सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, किंग जैसे बीच में आएगा हम जाकर के क्वीन कर लेंगे और चेक भी पड़ेगा ब्लैक के किंग को। तो ब्लैक का किंग जब मूव कर जाएगा इधर से तो ये बिशप ग्रैब हो जाएगा। चलिए अब इसको भी बोर्ड पे करके देखते हैं। सपोज ये किंग, ये हमने पॉन पुश नीचे की तरफ कर दिया और ये किंग बीच में आ जाता है, और अगर ये किंग बीच में आ गया तो हम सिंपली यहाँ पे जाके क्वीन बनाएंगे और अब इसके पास क्या जगह है, अब या तो ये साइड हटे या फिर इस पॉन को कैप्चर करे। इस दूसरा क्या ऑप्शन है, अब ये अगर पॉन को कैप्चर भी करता है तो भी हमारे पास क्वीन बन गया और वाइट यहाँ से जीत जाएगा।
अब कुछ लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई यहाँ पे मैंने बिशप ला करके यहाँ पे रख दिया, क्यों? क्योंकि आप इस पॉन को भी नीचे जाने से रोक रहे हो, प्लस आप बोल रहे हो कि ये नीचे जाएगा तो भी मैं उसको कैप्चर आउट कर दूंगा और मैच तो ड्रॉ हो जाएगा वहाँ से। लेकिन वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि आपको आगे तक कैलकुलेट करना होगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप बिशप को ले जाकर के यहाँ पे रखते हैं तो ये सिंपली चेक क्वीन बनाएगा और चेक देगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको उसको कैप्चर ही करना पड़ेगा। आप जैसे ही उसको कैप्चर करोगे वो बिशप को कैप्चर कर लेगा। एंड देन किंग के पास क्या ऑप्शन है कि किंग इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। अब किंग को मूव करना पड़ेगा और किंग जैसे ही मूव करेगा वैसे ही आप पॉन पुश कर देगा और इस पॉन को क्वीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे ब्लैक कैलकुलेट कर रहा है कि इस बिशप को इस लाइन में लेके जाओगे ना तो मैच हार जाएंगे, तो ब्लैक को इस लाइन में लेकर के आते हैं। ब्लैक इस तरीके से कैलकुलेट करेगा कि अगर बिशप को इधर लेके आते हैं तो क्या होता है। अब अगर वो बिशप मूव करता है देन फिर वही बात हो सकता है कि हम सिंपली चेक दे दें। अब इस केस में तो पॉन कैप्चर हो नहीं सकता, लेकिन व्हाइट जैसे ही चेक देगा ब्लैक क्या करेगा, जाके अंदर बैठ जाएगा। अब अगर आप अगेन आप उसको चेक दे सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या कि ये पॉन कैप्चर हो जाएगा। ये पॉन कैप्चर हो गया, आपने क्वीन बनाया, देन फिर से वो जाके के बिशप कैप्चर कर लेगा और मैच वहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। फिर से यहाँ पे भी तो चेक देना सही नहीं है। अगर हमने सी पॉन पुश कर दिया फिर वही बात हो जाएगा कि ये सिंपली यहाँ पे आकर के जो किंग है वो बैठ जाएगा और आपके इस पॉन पे अटैक कर रहा है। अब आपका किंग भी इधर नहीं मूव कर सकता। तो अगर किंग D8 पे आ जाता, बिशप तो यहाँ आ गया ना इस पॉन को कैप्चर करने के बाद, और अगर यहाँ पे पॉन कैप्चर हो गया देन किंग सिंपली उसको कैप्चर कर लेगा। तो ये भी नहीं है। करके देख लेते हैं बोर्ड पे एक बार। सपोज करो यहाँ पे आपने बिशप पे अटैक किया, बिशप इस पॉन को कैप्चर कर लेगा। अगर आपने यहाँ कैप्चर किया देन किंग उसको कैप्चर कर लेगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं हम कैप्चर नहीं करेंगे, हम पॉन पुश कर देंगे, तो किंग जो है वो सिंपली मूव कर जाएगा। और अब ब्लैक को कुछ नहीं करना है, ब्लैक को अपने बिशप को इस लाइन में रखना है कहीं पे भी कि जैसे ही आप क्वीन करोगे वो कैप्चर आउट करके मैच को ड्रॉ कर देगा। व्हाइट ने एक एक मूव को कैलकुलेट किया, इसलिए कैलकुलेशन नेसेसरी है क्योंकि वो आपको मैच कन्वर्ट करके दे सकता है और एक मिस्टेक आपको जीता हुआ मैच ड्रॉ करा सकता है। व्हाइट ने ये चेक किया कैलकुलेट करते वक्त, मूव चला नहीं, सिर्फ माइंड में ये कैलकुलेशंस हो रही हैं कि अगर मैं D7 चलूं देन ऑल्सो मैच ड्रॉ करा रहा है ब्लैक, क्योंकि आपको परफेक्ट मूव सी लेना पड़ेगा। भले ट्रैप सेट कर लो लेकिन आप ऐसा नहीं सोच कर सकते कि ब्लैक आपके हिसाब से ही चलेगा, आपको तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अभी यहाँ पे सोचा कि मैं D7 नहीं चल सकता, C7 नहीं चल सकता और किंग B8 भी कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब ये तीनों ऑप्शंस मेरे पास हैं नहीं, तो ये दोनों पोजीशन तो ब्लॉक कर रखा है ब्लैक ने। अब या तो वो किंग A8 पे चले या फिर वो B7 पे चले, और अगर किंग यहाँ पे B6 पे आ जाता है ब्लैक जो है वो सिंपली किंग D8 पे आकर के बैठ जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप चेक दे दोगे किंग को, तो किंग D7 पे आकर के बैठ जाएगा और उसके बाद व्हाइट के लिए प्रोग्रेस कर पाना नामुमकिन के बराबर हो गया, क्योंकि अब आप उधर जा नहीं सकते, आपका ये पॉन फॉल हो जाएगा। तो आप इन दो पोजीशंस पे आ नहीं सकते क्योंकि किंग ने गार्ड करके रखा है, बिशप ने गार्ड करके रखा है। तो अगर आप इधर भी आते हो सपोज करो, देन ऑल्सो ब्लैक को कुछ नहीं करना है, अपने बिशप को इस लाइन में मेंटेन करके रखना है कि कभी भी आप पॉन पुश करोगे तो कैप्चर हो जाएगा और व्हाइट कुछ यहाँ पे कर नहीं सकता, ड्रॉ हो जाएगा। अब क्या क्या कैलकुलेट कर लिया व्हाइट ने कैलकुलेट किया कि मैं चेक नहीं दे सकता, मैं C7 नहीं पुश कर सकता, मैं किंग को B8 पे नहीं रख सकता, किंग को B6 पे नहीं रख सकता। अब किंग जो है और ये दोनों पोजीशंस ब्लॉक्ड है, तो किंग अगर A8 पे रखेंगे तो क्या होगा उसने सोचा। अब अगर ब्लैक का किंग अंदर आ जाए और अगर व्हाइट ऐसा सोच रहा है कि वो यहाँ पे चेक दे देगा, तो गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि व्हाइट सिंपली वही ब्लैक ऊपर आकर के बैठ जाएगा और इन दोनों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है पूरी तरीके से। ये भी पोजीशंस ब्लॉक्ड है, किंग ज़्यादा से ज़्यादा इधर आ सकता है लेकिन वो बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता, मैच ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे चलना है व्हाइट को किंग B8, क्योंकि ये दोनों पुश लूजिंग है। ये तो हमने देख लिया कि नीचे जाएगा तो बिशप कैप्चर हो जाएगा एंड देन पॉन पुश करते हो तो किंग कैप्चर कर लेगा, अगर आप पॉन मारते हो देन ऑल्सो किंग कैप्चर कर लेगा और मैच ड्रॉ हो जाएगा। ये तो ईजी था, ये समझ रहा है, देख के हम समझ सकते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे कि जो बिशप है वो इधर की तरफ आके बैठता है। इस मोमेंट पे अगर आपका दिमाग ज़्यादा चल गया और आपने सोच लिया कि मैं इसको चेक दे दूं और आप जाकर के इसको चेक दे देते हो, फिर वही बात हो जाएगा, किंग ऊपर आकर के बैठ जाएगा और बिशप नेक्स्ट मूव में इसको कैप्चर कर रहा है और यहाँ से मैच ड्रॉ हो जाएगा, जो कि व्हाइट नहीं चाहता। व्हाइट को जीतना है ये मैच कैसे भी, तो आपको और कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं कर सकते, आप यहाँ पुश नहीं कर सकते, तो आपको सोचना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं हम, क्या इस पॉन को पुश कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करेंगे कि इस पॉन को पुश करने से क्या होगा। ये पॉन इसको गार्डेड है तो किंग अभी इसको फिलहाल कैप्चर नहीं कर सकता। ये पॉन हमने जैसे ही पुश कर दिया तो ये दो पोजिशंस पे हमने अपने आप को सेफगार्ड कर लिया। किंग जो है वो उसको इधर ही जाना पड़ेगा, वो ऊपर आ नहीं सकता, या फिर उसको बिशप मूव करना पड़ेगा।
वाइट क्या करता है, जाके D7 पॉन पुश करता है। अब ब्लैक के चांस मूव्स देखते हैं। ब्लैक इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। अब अगर ब्लैक किंग E7 चलता है और आपने अगर इस पॉन को पुश कर दिया, फिर वही बात होगा कि वो ये पॉन कैप्चर कर लेगा एंड देन अगर आप क्वीन करते हो तो जाके बिशप से मार देगा। अब वाइट को यहाँ पे रुकना है, वाइट को ये देखना है कि ये पॉन पुश करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक ये बिशप इस लाइन को रोके हुए है, ये सी लाइन का जो पॉन है वो जाके क्वीन नहीं कर सकता। तो वाइट का किंग अंदर घुस सकता है C7 पे, और अब D8 पे क्वीन करने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किंग उसको कैप्चर नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकता है कि इस पॉन पे आपका अटैक बनाए, देन आप नीचे जाके क्वीन करोगे, चेक दोगे, और किंग में भी कहीं भी मूव करेगा एंड देन आप सिंपल आप यहाँ पे आकर के किंग को चेक देंगे एंड देन आप ये भी बिशप को कलेक्ट कर लेंगे और मैच यहाँ से जीत जाएंगे।